जनपद फिरोजाबाद की टूंडला तहसील में तैनात तहसीलदार राखी शर्मा ने जिलाधिकारी पर भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के खुले आरोप लगाए हैं, जिससे शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया है। उत्पीड़ित राखी शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री से सुरक्षा और न्याय की मांग की गई है। तहसीलदार राखी शर्मा के वायरल वीडियो से जिलाधिकारी और तहसीलदार का टकराव शासन प्रशासन के साथ आम जनता के बीच खुलकर आ गया है। फिरोजाबाद जिलाधिकारी रमेश रंजन और राखी शर्मा के बीच कई महीने से आपसी टकराव की खबरें सामने आ रही थीं, लेकिन राखी शर्मा द्वारा किसी भी अनहोनी घटना की आशंका को देखते हुए अचानक मीडिया को बुलाकर अपने ऊपर हो रहे उत्पीड़न का खुलासा किया गया। राखी शर्मा ने जिलाधिकारी रमेश रंजन पर खुले तौर पर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का आरोप लगाते हुए बताया कि उनके साथ कुछ अधिकारी और उनके ऑफिस कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। उनके ऊपर भी 1 करोड़ रुपए की जमीन के घोटाले में उनके मुताबिक न्यायिक कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाया गया। जब मेरे द्वारा गलत काम करने से मना कर दिया गया तो उन पर उत्पीड़न की कार्यवाही शुरू कर दी गई। फिर उनके खिलाफ एक जांच कार्यवाही शुरू कर दी गई, जिसको बंद करने के लिए 1,75,000 का मोबाइल फोन मुझसे लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिलाधिकारी के संरक्षण में करोड़ों रुपए की भूमि घोटाला हुआ है, जिसमें जिले के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। जांच करने पर सभी तथ्य सामने खुलकर आ जाएंगे। तहसीलदार राखी शर्मा ने बताया कि मेरा उत्पीड़न करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा 8 महीने से मेरी सैलरी रोक दी गई है। इसके खिलाफ मैंने उच्च न्यायालय में रिट दायर की थी। रिट वापस लेने के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। राखी शर्मा के मुताबिक उन्हें जिलाधिकारी कार्यालय पर बुलाकर कई घंटे तक बंधक भी बनाकर रखा गया। उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। उनसे नैतिक अनैतिक डिमांड रखी गयी। राखी शर्मा ने बताया कि ऐसी परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा, अपने मान सम्मान, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की कार्यप्रणाली की जांच कराई जाने और मुझे सुरक्षा और न्याय दिलाने की मांग की गई है। फिरोजाबाद में 2 अधिकारियों का टकराव हो गया, क्या समझकर और क्या आपके पास एविडेंस है कि आपने जिलाधिकारी रमेश रंजन के ऊपर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं? डीएम महोदय के एक एविडेंस नहीं है, कई एविडेंस हैं। और ये यहाँ पे कॉकस है, भ्रष्टाचार का पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया गया है उनके बाबुओं के माध्यम से, जिसमें उनके ओएसडी का सिर्फ यही काम है कि वो लोगों से, अधिकारियों से उगाही करें और सर तक उस उगाही करके पहुंचाई जाए। इनका यहाँ जमीनों के मामले में भी कई जमीनें इन्होंने लोगों को गुमराह करके, फर्जी व्यक्ति खड़े करके वो कर लिया है। सर का उसमें रिपोर्ट मैंने भेजी तो मुझ पर दबाव बनाया कि मैं एडवर्स रिपोर्ट बनाऊं इनके बाबुओं के खिलाफ, ना लिखूं। ऐसा मेरे द्वारा नहीं किया गया। उसी से कुपित होकर सर के द्वारा और उत्पीड़न करना शुरू कर दिया गया। उसी उत्पीड़न के क्रम में मेरी 8 महीने तक लगातार वेतन रोका, नैतिक अनैतिक डिमांड्स रखी, एडवर्स एंट्री की। दुनिया भर की ये सारे उत्पीड़न झेलने के बाद मुझे अपने बचाव में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट दाखिल करनी पड़ी। जैसे ही मैंने रिट दाखिल की, ये उससे और ज़्यादा कुपित हुए। इनके द्वारा मुझे कैंप कार्यालय बुलाया गया, वहाँ घंटों मुझे बिठाया गया। वहाँ 2 मजिस्ट्रेट और थे, चाहें तो आप उनकी भी बाइट लेके पूछ सकते हैं गवाह के तौर पे। और इनके द्वारा तमाम मेरे ऊपर दबाव बनाए गए, धमकी दी गई कि अगर मैंने रिट वापस नहीं ली तो तुम्हारा प्रशासनिक ट्रांसफर कर देंगे, तुम्हारी शासन में रिपोर्ट भेज देंगे। सर, रोज मेरी जुडिशियल मैटर्स में जांच खुलवा ली जाती है, मेरा डिस्पोजल बाद में होता है, जांच पहले हो जाती है। उस जांच को एक मीडिया कर्मी है जो इनसे काफ़ी स्पॉन्सर्ड है, इनफैक्ट उसके द्वारा चलवाई जाती है। वो पायरेटेड वीडियोस भी चलाता है। लगातार 2 महीने से मैं पुलिस को उसके विषय में तहरीर दी, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस टीम के द्वारा भी बताया गया कि आपके वरिष्ठ जो आला अफसर हैं जिले के, वो नहीं चाहते इसमें कोई कार्रवाई हो, तो आज तक कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन कल जब इनको पता चला कि मेरे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, और उसके बाद भी अगर टॉर्चर हो रहा है, मैंने प्रेयर भी की थी वहाँ पर कि सर मेरे हितों की रक्षा करें, मुझे सुरक्षा मिले, मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार ना हो। उसके बाद और ज़्यादा गलत व्यवहार हुआ तो मेरे पास ये अंतिम विकल्प था। ये लड़ाई उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और सिद्धांतों की लड़ाई है। एक महिला मजिस्ट्रेट, एक ऑफिसर, उसकी मान सम्मान और मर्यादा की लड़ाई है। इनके द्वारा अभी भी मीडिया मैनेजमेंट किया जा रहा है
बोला जा रहा है कि एक ट्रांसफर मैंने किया है, उसकी वजह से ये हो रहा है। वो ट्रांसफर लेटर मैं आप लोगों को बता दूं अभी तक, या एसडीएम ऑफिस में चेक कर लें या मेरे ऑफिस में, कहीं पर भी रिसीव नहीं हुआ है। इनकी अननेसेसरी डिमांड्स हैं जो कुछ पूरी कर दी गई और उससे ज्यादा पूरी करना मेरे बस में नहीं था। मैडम आपके ही खिलाफ ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अधिकारी, जिलाधिकारी के अंडर में तो बहुत सारे अधिकारी हैं इसमें। जी, वैसे तो लगभग सारे अधिकारी कुपित हैं। किसी को छुट्टी के नाम पर, किसी को स्पष्टीकरण के नाम पर, किसी को उगाई के नाम पर वहां तलब किया जाता है, जांचें की जाती हैं, लेकिन सबका अपना एक टेम्परामेंट होता है। मैं शायद ज्यादा हर्ट हो गई, मेरे साथ इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। किस तरह की डिमांड करते थे डीएम? मैडम, ये आपने अपनी बाइट में 3 शब्द बोले, नैतिक, अनैतिक और अमर्यादित। जी। इन चीजों के क्या मायने हैं? आप सीधे सीधे डीएम रमेश रंजन पर आरोप लगा रही हैं, नैतिक, अनैतिक और अमर्यादित। जी, क्या मायने हैं? मैं फुल सेंस में लगा रही हूँ ये आरोप, और ये जांच का विषय है। मेरी माननीय योगी जी से निवेदन है कि वो इसमें निष्पक्ष जांच कराएं, स्पेशल एजेंसी से जांच कराएं, तो सारे तथ्य क्लियर हो जाएंगे। मैडम, जमीन का मामला आप बता रहे हैं कि जमीन के फर्जी बनाव भी कराएंगे बाबू ने? हाँ, कराए हैं। उसका प्रार्थना पत्र मेरे पास आया था और उसी से तो सर बहुत ही ज्यादा आहत हो गए, तो उसी के क्रम में और ज्यादा उत्पीड़न शुरू हुआ। कितने रुपए की ये जमीन होगी और किन किन का हिस्सा है इस जमीन में? इसमें सर के तीन बाबू हैं, उनकी तीनों की वाइफ हैं, उनकी भाइयों की वाइफ हैं, और मेरे पास पूरी पत्रावली है। मैंने उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ा है और उसमें रिपोर्ट इन्होंने नहीं लगाने दी, लेकिन हाँ, एक IGRS में मैंने उसकी रिपोर्ट जरूर लगाई है। आपने एक मोबाइल की बात कही थी, वो क्या मोबाइल भी आपने दिया है? यही अनैतिक उत्पीड़न है, नैतिक अनैतिक यही उत्पीड़न है। एक मोबाइल की डिमांड की गई और वो वेरीफाई भी हो जाएगा, क्योंकि इसको ये खुद ही यूज कर रहे हैं। एक आपने अपनी बाइट में आवास पे बुलाने की भी बात कही है, क्या है? ये तरीके हैं, 8 महीने वेतन ना दो, अपने आप जाएगा, पहुंचेगा आदमी। आवास पे किस बेस पे आप बुलाते थे? बस इसमें मैं ज्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहती अभी। आप समझ जाएं, सब लोग समझदार हैं, हर चीज नहीं बोलनी चाहिए, ना बोली जाती है। अंत में कुछ कहना चाहती हैं अपने प्रकरण में? मुख्यमंत्री से क्या गुहार लाएंगी आप? मेरी सर से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, सर इसमें निष्पक्ष जांच हो जाए, इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में भ्रष्टाचार की हार हो। मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है और सर से मुझे उम्मीद है कि इसमें न्याय मिलेगा।